Hello everyone, welcome again. Have a nice day. Today's topic is low blood pressure. लो ब्लड प्रेशर क्यों होता है? तो इसके लो ब्लड प्रेशर होने के बहुत सारे रीज़न हैं। उसमें से कई तरह के रीज़न हो सकते हैं। डिजीज़ वाले भी रीज़न हो सकते हैं, नॉन डिजीज़ वाले भी हो सकते हैं। तो डिजीज़ वाले रीज़न क्या होते हैं? हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं जो गले के अंदर थायराइड ग्लैंड है, इसका फंक्शन लो हो जाता है तो हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाता है। उसकी वजह से बीपी लो हो जाता है। डायबिटीज़ या शुगर की वजह से भी लो हो जाता है। फीवर की वजह से भी हो जाता है, कुछ फीवर हैं, फीवर की वजह से भी हो जाता है बीपी लो। लूज़ मोशन होने पर भी हो जाता है। डिहाइड्रेशन है, लो हीमोग्लोबिन परसेंटेज जिसको एनीमिया भी कहते हैं, अगर किसी के ब्लड की कमी है, एनीमिया है, तो उसका भी बीपी लो हो सकता है। ब्लड लॉस की वजह से भी बीपी हो जाता है, जैसे किसी को चोट लग गई, इंजरी हो गई, ट्रॉमा हो गया और ब्लड बहने लगा, तो ब्लड निकलने के बाद, ब्लड लॉस होने के बाद बीपी लो हो सकता है। इंजरी लगने के बाद भी बीपी लो हो जाता है किसी को। और लो एड्रिनल हार्मोन, हार्मोनल वजह भी होती हैं बहुत सी। एड्रिनल जो है वो हार्मोन लो हो जाता है, उसकी वजह से भी बीपी लो हो सकता है। कुछ अदर काजेज़ होते हैं, जैसे शॉक लग गया, किसी को सदमा लग गया, किसी ने किसी की डेथ की न्यूज़ सुन ली कि नियर एंड डियर की किसी की जो न्यूज़ सुन लेते हैं, जैसे डेथ हो गई या कोई ज़्यादा बीमार हो गया या एक्सीडेंट हो गया किसी नियर एंड डियर का, तो उसमें भी किसी को शॉक की वजह से बीपी लो हो सकता है। स्टारवेशन भी एक रीज़न होता है या कॉज करता है। जो फास्ट रख लेते हैं उसमें भी बीपी लो हो सकता है, रोज़े में भी बीपी लो हो सकता है। या जो लोग बहुत देर तक किसी वजह से खा पी नहीं पाते हैं तो भूखे रह जाते हैं, तो उनको भी बीपी लो हो सकता है। इमोशनल स्ट्रेस, किसी को इमोशन की वजह से स्ट्रेस हो गया, जैसे किसी कोई फेल हो गया, कोई एक्सपेक्टेशन थी अच्छी जॉब मिलने की और उसको न्यूज़ आई कि आपको जॉब नहीं मिली या आपका प्रमोशन नहीं हुआ, तो उसको भी जो, या बहुत से ऐसे होते हैं कि किसी को धोखा मिल गया तो उसकी वजह से भी बीपी लो हो सकता है। फियर हो गया, किसी चीज़ का डर, किसी चीज़ से डर पैदा हो जाना, लड़ाई झगड़े का डर पैदा हो जाना, किसी और चीज़ से डर पैदा हो जाना कि हमारे पेरेंट्स हमें इस बात पे मारेंगे, हमें हमारे फादर मारेंगे, या हमारा दोस्त हमें नाराज़ हो गया, इस बात पे लड़ाई हो सकती है हमारी दोस्त से, तो ये फियर हो जाता है, इससे भी बीपी लो हो जाता है। पेन एब्डोमेन होने पर भी बीपी लो हो सकता है। और सम मेडिसिन्स होती हैं, कुछ मेडिसिन्स खाने से बीपी लो हो सकता है। एविल की मेडिसिन होती है, सेट्रिजिन होता है, लीवोसेट्रिजिन होता है, एंटीहिस्टामिनिक होती है और एंटी एलर्जिक मेडिसिन होती हैं। कुछ पेन एब्डोमेन की भी मेडिसिन्स होती हैं, उनसे भी बीपी लो हो जाया करता है। और कुछ अदर्स मेडिसिन होती हैं, उनसे भी कभी कभी बीपी लो हो जाया करता है। तो इसके सिम्टम्स क्या होते हैं बीपी लो होने के? इसके सिम्टम्स होते हैं, वीकनेस होती है, पेशेंट को वीकनेस फील होती है, डिजीनेस फील होता है, चक्कर आते हैं इसमें पेशेंट को, और शैलो ब्रीथ होती है पेशेंट को बीपी लो होने की वजह से, क्योंकि ऑक्सीजन जो पहुंच नहीं पाती है पूरी तरह लंग्स में और ब्रेन में, तो उसकी वजह से सांस जो है शैलो डीप ब्रीथ लेनी पड़ेगी, सांस खींच करके लंबा लेना पड़ेगा, क्योंकि ऑक्सीजन और ब्लड सप्लाई लो हो जाती है उसकी वजह से। स्वेटिंग आने लगेगी, पसीना आ जाएगा, फेंटिंग हो जाती है, तो बेहोशी की कोई लोग खड़े खड़े गिर जाते हैं उसकी वजह से। अनकॉन्शियसनेस, कोई लोग बेहोश भी हो जाते हैं। और ये जो शॉक लगता है, कई बार ऐसा होता है किसी अपने फ्रेंड की या अपने कहीं गए, घर में किसी के चोट लग गई, ब्लीडिंग हो गई, उसकी वजह से, शॉक की वजह से भी बीपी लो हो जाता है। और कोई बहुत से लोग जो है चक्कर खा के भी गिर जाते हैं, उसमें बीपी लो हो जाता है। तो नॉर्मल बीपी कितना होता है?
नॉर्मल बीपी होता है 120/80। और बीपी लो कब होगा और कितने को बीपी लो कहेंगे? बिलो 90/60। अगर ब्लड प्रेशर बिलो 90/60 है तो इसको बीपी लो की कैटेगरी में रखते हैं। तो ये कितने टाइप का होता है लो बीपी? ये 2 टाइप का होता है, एक तो ओकेजनल होता है और एक होता है रेगुलर। ओकेजनल कहते हैं कि कभी कभी हुआ, तो वो किस वजह से होगा? वो इनकी वजह से होगा, शॉक हो गया, स्टारवेशन हो गया, इमोशनल स्ट्रेस, फियर, एब्डोमेन पेन और कुछ सम मेडिसिन वगैरह की वजह से, ये भूखे रहने प्यासे रहने की वजह से भी वो हो सकता है। और रेगुलर जो होगा वो डिजीज़ की वजह से हो सकता है, जैसे हार्मोनल डिजीज़ हैं या कोई लॉन्ग टाइम से कोई बीमार चल रहा है किसी वजह से, तो उसमें भी बीपी लो हो जाता है। डायग्नोसिस कैसे करेंगे? इसमें तो पेशेंट का हीमोग्लोबिन वगैरह चेक करेंगे और सबसे पहले अपने डॉक्टर से मिलेंगे और ब्लड प्रेशर चेक कराएंगे। चेक द ब्लड प्रेशर, चेक ब्लड प्रेशर। हीमोग्लोबिन जो लेबोरेटरिकल टेस्ट कराएंगे और पेशेंट का फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन भी करते हैं। अपने डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा आपको, अपने फैमिली डॉक्टर हैं या जो भी नियरेस्ट डॉक्टर हैं उनके पास जाना पड़ेगा। तो उसके बाद हार्मोनल टेस्ट भी करा सकते हैं, हार्मोन टेस्ट करा सकते हैं, जैसे थायराइड का टेस्ट करा सकते हैं, एड्रिनल टेस्ट करा सकते हैं। और इसके अलावा जो है ब्लड शुगर लेवल चेक कराएंगे। ब्लड शुगर टेस्ट कराना पड़ेगा। अगर आप ब्लड शुगर के पेशेंट हैं तो आप अपनी शुगर टेस्ट कराएंगे और इस तरह के टेस्ट कराएंगे। CBC वगैरह भी टेस्ट करा सकते हैं। प्लेटलेट डाउन होने पर भी ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, लो प्लेटलेट डाउन, तो प्लेटलेट टेस्ट कराएंगे अपना। प्लेटलेट काउंट कराएंगे। तो यहाँ पर लिख देते हैं लो प्लेटलेट की वजह से भी बीपी डाउन हो जाता है। ये इसमें जो है अब लो ब्लड प्रेशर एनीमिया और हीमोग्लोबिन की वजह से होता है, क्योंकि ऑक्सीजन वगैरह पूरी तरह ब्रेन को और लंग्स को और टिश्यूज़ को और दूसरे जो ऑर्गन्स हैं उनको नहीं मिल पाती, इसलिए बीपी लो हो जाता है और पेशेंट को परेशानी भी फील होती है। जो इस तरह की परेशानी हमने लिखी है, ये इस तरह की परेशानी फील होती हैं। और ब्लर विज़न हो जाता है, कई बार विज़न में भी धुंधलाहट सी दिखाई देगी, कोल्ड स्किन हो जाएगी, कोल्ड एक्सट्रीमिटीज हो जाएंगी। तो बीपी लो होने पर कई बार लोगों को स्वेटिंग आती है, पसीना आने के बाद स्किन जो है उनकी एक्सट्रीमिटीज़, हाथ पैर ठंडे हो जाना बोलते हैं, उस तरह के होता है। तो ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? ट्रीटमेंट जो है उसको बैलेंस डाइट देंगे, सडन जो है उसको सॉल्टी वाटर या लेमन वाटर या शिकंजी वगैरह दे देंगे, शिकंजी दे देंगे पेशेंट को, इमीडिएटली शिकंजी देंगे उसको। और दूसरा ये है कि टी कॉफ़ी हो गया, टी एंड कॉफ़ी ये देंगे। और जूस भी पिला सकते हैं, जैसे सडन किसी का बीपी लो हो रहा तो उसको जूस पिला सकते हैं, सॉल्ट मिला हुआ जूस पिला देंगे, प्लस सॉल्टी जूस दे देंगे उसको। तो ये जो है एकदम जो एमरजेंसी ट्रीटमेंट है, सॉल्टी जूस देना, लेमन वाटर, सॉल्टी लेमन वाटर देना या सॉल्टी वाटर देना, या शिकंजी वगैरह पिलाना जिसमें सॉल्ट थोड़ा सा मिला दिया जाए, और टी या कॉफ़ी दे देंगे, और जूस वगैरह हो गया। और बैलेंस डाइट देंगे, और जो भी डाइट में थोड़ा सा सॉल्ट ज़्यादा दे देंगे, सॉल्टी डाइट, ये हमने अभी बता भी दिया, वैसे सॉल्टी डाइट दे देंगे। और
खाने पीने का अच्छा जो है पेशेंट का ध्यान रखेंगे। और इसके अलावा कुछ कैप्सूल टॉनिक भी आते हैं जो आपके डॉक्टर आपको प्रेस्क्राइब करेंगे। लो बीपी ट्रीटमेंट के लिए मेडिकली आपके डॉक्टर आपको प्रेस्क्राइब करेंगे तो वो कैप्सूल भी आते हैं और कुछ टैबलेट भी आती हैं। कैप्सूल टैबलेट भी प्रेस्क्राइब कर सकते हैं, टॉनिक एंड सिरप भी प्रेस्क्राइब कर सकते हैं, और इंजेक्शन भी आते हैं कुछ इसके, जैसे सडन बीपी डाउन हो गया, बहुत ज़्यादा लो हो गया, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा सीरियस इलनेस हो सकती है, तो उसके लिए सडन बीपी नॉर्मल करने के लिए कुछ इंजेक्शंस भी दिए जा सकते हैं। और कुछ पाउडर आते हैं या सप्लीमेंट आते हैं, तो इनको आपको लेना ज़रूरी है। अगर आपका रेगुलर बीपी लो रहता है तो ये आपको आपके बीपी को मेंटेन करने में सपोर्ट और हेल्प करेंगे। तो ओके, मिलते हैं किसी और नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आई होप ये हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपने इसको लाइक किया होगा, और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इसी तरह हमारे साथ हमारे चैनल पर बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके।